वेलकम बैक वंस अगेन। और एक टॉपिक में हम कवर अप करेंगे सेक्शन बी। और सेक्शन बी की खासियत क्या है? यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 150। सो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यू हैव टू सेलेक्ट ओनली 50 क्वेश्चन। सो आप क्या कीजिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आएगा पार्ट बी से स्टार्ट कीजिएगा और ट्राई टू चूज एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन जिसको आप आंसर कर सकते हो। और जब आप फाइनल आंसर करो तो उसमें से 40 करो, नॉट की 50। बिकॉज जितना ज़्यादा आप कम करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही कॉन्फिडेंट आप रहेंगे कि मेरा ये क्वेश्चन सही है। जहाँ पे भी आपको लगे कि नहीं आई हैव डाउट, प्लीज़ डोंट डू दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है तो आपको क्या करना है, जस्ट फोकस करना है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर बायोटेक की बात करें और यहाँ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और ऐसा नहीं है कि जो आप पार्ट 1 में पढ़े वो पार्ट 2 में नहीं आएगा, कई ऐसी चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ें यहाँ पे भी आपको आएंगी। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हाँ, प्लीज़ फोकस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, पैनिक मत होइए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पैनिक होंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, अब है जैसे प्लांट सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, प्लांट स्टोरेज प्रोटीन, है ना, बायोसिंथेसिस, नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे मोन्सांटो ने ग्लाइफोसेट बनाया, ग्लाइफोसेट का क्या एक्शन है, कैसे काम करता है। फर्स्ट वो आया था एक मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, फॉस्फोथ्रिसिन या कुछ ऐसा है, वो भी एक हर्बिसाइड है। तो हर्बिसाइड के बारे में आप पढ़ें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इन प्लांट डेवलपमेंट, है ना, प्लांट डेवलपमेंट में क्या होता है, हर एक प्लांट का जो सेल है वो क्या होता है, टोटीपोटेंट होता है। ठीक है, हार्मोन कंट्रोल इन सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ, तो हार्मोन का हर जगह रोल है। तो हार्मोन को बहुत अच्छे से कवर अप करना है, जो प्लांट हार्मोन्स है। ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आएंगे। फोटो रेडिज्म हो गया और वेनलाइजेशन इफेक्ट हो गया, है ना, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल डिटर्मिनेशन हो गया, है ना। फिर है मॉलिकुलर जेनेटिक्स ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट एंड फ्लोरल ऑर्गन डिफरेंशिएशन एंड आइडेंटिटी, कैसे बनता है ना, एफटी प्रोटीन कैसे बनता है। तो पूरा जो प्रोसेस है, तेज एंड जिगर को आप एक बार उठा करके देखिएगा, लास्ट चैप्टर या जो वहाँ पे है, वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। फोटोसिंथेसिस तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। और रेस्पिरेशन हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, है ना। फिर ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, है ना। फिर फोटो रेस्पिरेशन है और कार्बन एसिमिलेशन है। ठीक है, नाइट्रोजन मैंने कार्बन फिक्सेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इट्स रेगुलेशन, नॉट फैक्टर क्या होते हैं, निफ जीन्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में मॉलिक्यूलर नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हार्मोनल एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल, है ना, प्रोग्राम सेल डेथ, ये सब चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस कीजिए। कार्बोड्यूलिन का कैस्केड कैसे चलता है, मैप काइनेज कैसे चलता है, यानी ये सारी चीज़ें आपको सिग्नल जो है सेल सिग्नलिंग, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। लाइट कंट्रोल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे सर्काडियन क्लॉक है, प्लांट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अराबिडोप्सिस है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, 16/8 के रेशियो में हम लोग लाइट डार्क देते हैं। ठीक है, 16 आवर लाइट और 8 आवर का डार्क पीरियड हम लोग देते हैं प्लांट के डेवलपमेंट के लिए, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जो जिसमें डे लेंथ ज़्यादा हो, है ना। बहुत तरह के होते हैं प्लांट, तो वो जब हम वहाँ पे जाएंगे, जब हम बात करेंगे तब हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, कोशिश कीजिए अच्छे से इनको पढ़ने की। ठीक है, अब है, इधर आ जाइए भाई, तो हम अपना स्क्रीन को क्लियर कर लें, आगे बढ़ें। चलिए, तो प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई विल सेंड यू सम लिंक ऑफ प्लांट इम्यूनिटी, जो कि JNU के प्रोफेसर के द्वारा कवर अप किया गया। अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको देख लीजिएगा, कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। एग्रोबैक्टीरियम तो भैया आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
फॉरवर्ड एंड रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच क्या होते हैं, है ना, फॉरवर्ड जेनेटिक्स, बैकवर्ड जेनेटिक्स, RNAi कैसे यूज होता है, और इस पर कवर अप किया हुआ है वीडियो, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, tDNA एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कैसे करते हैं, है ना, ये सब आप जा करके पढ़िए। सीड साइंस टेक्नोलॉजी है, जैसे आर्टिफिशियल सीड प्रोडक्शन है, उसको पढ़िए, है ना। टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को जैसे tDNA रीजन हो गया, है ना, पेग हो गया, तो ये सब चीज़ों को आप आराम से रोकिए और कोशिश कीजिए इसके बारे में पढ़ने के लिए। से मेल स्टेबिलिटी हो गया, बार्नेस बार स्टार, इस पे क्वेश्चन कई बार आए हैं। ACC हो गया, सिंथेज हो गया, ACC ऑक्सीडेज हो गया। मतलब कि ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, कुछ बता नहीं रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे आप यहाँ से नोट आउट कीजिए और उसको कोशिश कीजिए उसके बारे में पढ़ने का। हाइब्रिड प्रोडक्शन हो गया, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से करना है। हार्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गया, ग्लाइफोसेट, देख रहे हैं, यही हम बोल रहे थे, ठीक है। अट्राजीन हो गया, बीटी टॉक्सिन हो गया। तो ये सब कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें कवरअप हैं, सिलेबस में हैं, बस आपको एक बार क्लिक करना है और कोशिश करना है उनको कवरअप करने का, ठीक है। अब हम मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग आ जाए। मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग के लिए आपको मैं कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहें तो आप BD सिंह को फॉलो कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है टॉपिक्स को, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग अप्रोच जो हो गया, ये दो तरह का होता है, एक होता है क्लासिकल ब्रीडिंग, एक होता है मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में ये सारे मार्कर्स आते हैं, ठीक है। तो इनको बारे में आप अच्छे से पढ़िए। मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन कैसे होता है, QTLs क्या होते हैं, है ना। जीन पिरामिडिंग कैसे होता है, जीन पिरामिडिंग करने का मतलब स्टैकिंग ऑफ टुगेदर 2 और 3 जीन्स इन ए सिंगल कल्टीवार। एक ही कल्टीवार में क्या कर रहे हैं, कई जीन आप स्टैक कर रहे हैं। जैसे डिजीज रेजिस्टेंट जीन कर रहे हैं, फ्लेवर डाल रहे हैं कुछ, या फिर आप उनको डिजीज रेजिस्टेंट हो गया और ग्रेन साइज हो गया, मतलब कोई कई क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आप क्या कर रहे हैं, एक साथ उसके जीन जो है टैग कर रहे हैं और किसी एक वैरायटी में आप उसको डालने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं जीन पिरामिडिंग, ठीक है। हम इसलिए इसमें डिस्कस नहीं कर रहे ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो मैं बना के आपको पकाना नहीं चाहता। आई जस्ट वांट टू गिव यू ओवरव्यू हाउ यू विल प्रिपेयर योर एग्जाम, ये जो 1 आवर और जो भी 1.5 आवर्स आपका लगेगा, इसमें आप आराम से बैठ करके, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली जो मैं कहा हूँ उसको आप फॉलो करो, यू विल सक्सेस, आई थिंक ना। बट हाँ, हर सक्सेस आप पे डिपेंड करता है, यू हैव टू वर्क अलॉट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ओके। सो बायोटिक एंटीबायोटिक स्ट्रेसेस हैं, इनके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 में आया था उनके बारे में पढ़िए, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। और ऐसा आप चाहें तो देख सकते हैं, एनिमल वाले बच्चे और प्लांट वाले बच्चे चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ देंगे। जो भी डिजीज वगैरह होगा कोशिश कीजिएगा कि आप उसको नोटिस कीजिए और उसको पढ़िए। जैसे स्किड हो गया यहाँ पे, अब है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। भैया बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो आपको करके ही जाना है, क्योंकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ के नहीं जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। 10-12 क्वेश्चन आते हैं टोटल का टोटल, ठीक है। तो 10-12 क्वेश्चन का मतलब कितना होगा, 10 क्वेश्चन भी आए तो 10 × 3 30 मार्क्स। सो 30 मार्क्स मीन्स ए लॉट। सो आपको कोशिश करना है, इन सब के बारे में पढ़िए। 3D स्ट्रक्चर डाटाबेस है, PDB हो गया, है ना। नॉलेज ड्रिवन जो डेटाबेसेस हैं उनके बारे में, जैसे इंटरप्रोसाइट हो गया, PFAM हो गया, प्रोडोम हो गया, जीन ऑन्टोलॉजी हो गया, है ना। डेटा सर्च इंजन जैसे इंट्रीज हो गया, है ना। फिर ब्लास्ट है, फास्टा है, ब्लास्ट के कितने टाइप्स हैं, है ना। और टी ब्लास्ट जैसे मैंने बताया वो आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। सिर्फ आप क्या करो कि इन सब टर्मिनोलॉजी को विकिपीडिया पे डालो, आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक अपना नोट बनाने की कोशिश करो और उस पर फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट आ गया, फाई साई जो भी है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, तो आप उससे वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। स्कोरिंग मैट्रिक्स हो गया, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है ना। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, जब 2 सीक्वेंस
को आपको करना हो तो पेयर वाइज कर लेंगे, और जब बहुत सारे सीक्वेंस को आपको मैच करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल सीक्वेंस मेजरमेंट करेंगे, जो कि यूज होता है क्लस्टल डब्ल्यू और क्लस्टल ओमेगा के थ्रू। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि इन चीज़ों को अच्छे से कवर करो। सॉरी अब है कैथ एंड स्कोप पढ़िएगा। ठीक है, ये सारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ठीक है, फिर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस वगैरह, जो मैं जहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बातें किया हूँ आप उनको एक जगह नोट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टुकड़ी में बटा हुआ है कई चीज़ें, तो वो चीज़ें बाद में भी आपको मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करें इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का, तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आपको याद रखने की है वो ए वाला जो पोर्शन है इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, बायोरिमेडिएशन हो गया, और एंटीबायोटिक कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम थोड़ा पढ़ लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, लेकिन जस्ट फॉर रिकैप आप इसको अच्छे से देख लें। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो पढ़ने का आप कोशिश करें। ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, ओजोन डिप्लेशन है, यूवी लाइट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेराइन बायोटेक्नोलॉजी आई विल टेल यू कि लीव इट, मैं तो नहीं किया। अगर मेराइन बायोटेक का कोई स्टूडेंट हो तो वो तो करेगा ही करेगा, बट हाँ नॉर्मल स्टूडेंट मैं कहूँगा कि आप मेराइन बायोटेक को मत कवर करें। ठीक है, अब है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है वो तो सब करें, और जो मान लिया जाए टेक्निक्स के अलावा चीज़ें हैं उसे आप छोड़ सकते हैं। जो प्लांट्स के बच्चे हैं वो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ टेक्निक जैसे हो गया रिया हो गया, इम्यूनेस हो गया, है ना, हाइब्रोडोमा टेक्नोलॉजी है, प्लॉटिंग टेक्निक है, एलिस्पोर्ट है, तो ये सब चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्सेज, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, ऑटो इम्यूनिटी हो गया, है ना, ट्यूमर बायोलॉजी है, ट्यूमर इम्यूनोलॉजी है। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना से जितना कवरअप कर सकें, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसीलिए ये दिया ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। खास करके ए स्लाइड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके आसपास में कोई चीज़ नहीं रखा है ताकि आपको आराम से समझ में आए। खास करके आपको सिस्टिस फाइब्रोसिस के बारे में देखना है। ठीक है, टेसेक्स डिजीज है, टेसेक्स सिंड्रोम है ना, मैरफिन सिंड्रोम है। तो जो अल्कैप्टॉन यूरिया है, तो जो जेनेटिक डिजॉर्डर्स हैं, है ना, और जो मेटाबॉलिक डिजॉर्डर्स हैं इनको आप पढ़िए, और हम कोशिश करेंगे कि इन सब पर छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके आपको डाल दें, और नहीं तो हम कट करके तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें देंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस स्टे ट्यून रहें, फोकस रहें, ताकि आपको आराम से चीज़ें पता चल सके। ठीक है, तो खास करके जैसे कि आपको डिजीज़ में इन सब डिजीज़ को पढ़ने का कोशिश करना है, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ हो गया, है ना, हंटिंगटन डिजीज़ हो गया, डिस्ट्रॉफीज हो गए, है ना, और सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। ग्लूकोमा हो गया, पार्टर-विली सिंड्रोम, एगलमैन सिंड्रोम, ये सब चीज़ें बहुत, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर से क्वेश्चन तो CSR भी कई बार पूछा है और इस पर पूछ सकता है, यानी कैंसर बायोलॉजी से तो पूछेगा ही पूछेगा। DNA रिपेयर डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, TT डायमराइजेशन के कारण होता है, थायमिन डाइमर बनता है, तो एक डिजीज होता है जिसे हम कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, उनको भी आप कोशिश कीजिए कवर करने का। ठीक है, तो ये हो गया, ये सारा चीज़ कोशिश कीजिए पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि डिजीज आप ना छोड़ें, क्योंकि मेडिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भैया आएंगे ही आएंगे, तो आपको कवरअप करने की ज़रूरत है। इनसे क्वेश्चंस आएंगे, छूटेगा तो रियली हमें बड़ा दुख होगा। ठीक है, अब आपको कोशिश करना है, जैसे कि MRI हो गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड हो गया, तो ये सब जो टेक्निक्स हैं, EEG टेस्ट हो गया, CT स्कैन हो गया, है ना, और कैसे जो EEG टेस्ट का ग्राफ कैसे हम पढ़ते हैं, कौन सा क्या होता है ना, इस तरह से जो आता है, तो जो पॉइंट्स होते हैं सारे,
उन पॉइंट्स का क्या नाम है और कैसे वो काम करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कोशिश करना है कि पढ़ें आप। फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है उसके बारे में पढ़िए, हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस को पढ़िए, इकोलाई जो होता है इकोलाई भी हमारे अंदर डिजीज करता है, कॉलेरा हो गया है ना, डिसेंट्री हो गया। तो ये सारी चीज़ों को मतलब कि जितने भी ट्यूबरकुलोसिस है और पारासिटल डिजीज है, मलेरिया हो गया, जैसे कालाजार हो गया, लिस्मानिया हो गया, ये सब चीज़ें पूछता है और आपको कवर करने की ज़रूरत है। ठीक है, और ये सब चीज़ों को कोशिश कीजिए, सारा इम्पोर्टेंट है, रोकिए। और डिजीज़ तो एक एक कीजिए, एक एक डिजीज़ को आपको क्या करना है, स्पॉट करना है, इसमें से छांटना है और उनके बारे में लिखना है। जितना जल्दी शुरू कीजिएगा उतना ही जल्दी आप सही से अपना काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखें, तो यहाँ पे आपको जेनेटिक्स है, तो जेनेटिक्स में खास करके ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत ध्यान देना है। पेडिग्री एनालिसिस हो गया, एरोडी लोड स्कोर कैसे एनालिसिस करते हैं, 2 पॉइंट मैपिंग हो गया है ना, मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कर्स हो गए, सेल साइकिल चेक पॉइंट एंड कैंसर, ऑन्कोजेनेसिस, ट्यूमर सप्रेशन, रेटिनोब्लास्टोमा आप कर लोगे। ठीक है, तो हमें इसमें टेंशन नहीं है, आप बस इन सब चीज़ों को, हाँ एंजियोजेनेसिस से मेटास्टेसिस में कैसे कन्वर्ट करता है कैंसर सेल, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके मैकेनिज्म को कोशिश करना है। ठीक है, और जितने भी ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनसे आप कवर करने की कोशिश करें। न्यूरो साइंस में ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, न्यूरो साइंस में सिर्फ न्यूरॉन के बारे में पढ़ें और थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ें। ठीक है, और कैसे स्पाइनल कॉर्ड और ये वगैरह कैसे काम करता है, और न्यूरॉन्स के केमिकल मैसेंजर्स और कैसे न्यूरॉन्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल कैसे चलते हैं, इनके बारे में आप पढ़ लें। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइज। अगर आप इतना कवरअप करते हैं तो मेरे समझ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। बाय, टेक केयर।